गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजू सर पुनः आप सभी के लिए क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 के संपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे हम हल करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा पढ़ाई के बिना हमारा जीवन में जो हमें सुख सुविधा चाहे वो मिल ही नहीं सकता। मैं बहुत सारे ऐसी वीडियो बना चुका हूँ मोटिवेशनल कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ाई क्यों जरूरी है, तो इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। जो बच्चे पढ़ाई का महत्व को नहीं समझते हैं वो वीडियो देख लेंगे लिंक में, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1। हमें क्या है, संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। तो पहले हम सभी जानते हैं कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं पहले हमें जानना जरूरी है कि संख्या पद्धति पढ़ना है प्रश्नावली में, तो हमें संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो संख्या किसे कहते हैं, वे गणितीय राशियां जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। लिख देता हूँ, गणितीय राशियां जिनका उपयोग मापने, गिनने एवं नामकरण करने में किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। वे गणितीय राशियां जिनका उपयोग मापने, गिनने एवं नामकरण करने में किया जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे मापने में कैसे किया जाता है, हम जब भी मार्केट जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ 5 केजी चावल देते हैं, क्या 5 केजी चावल, ठीक है। तो ये 5 क्या है, संख्या है। 5 क्या है, संख्या है। सभी समझेंगे, इजी समझाएंगे। 5 लीटर दूध दे दो, ये क्या है, संख्या है, ठीक है। गिनने में हम गिनते भी करते नहीं, 1 2 3 4, हम किसी कोई होता है सामान उसको गिनते नहीं है। और 5 10 सामान 10 आइटम ले लिए, हम गिनेंगे नहीं, गिने 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे इसका गिनने में भी किया जाता है। 4 5 6 7 8 9, इस तरह का कर इसको हम गिनने भी करते हैं, ठीक है। नामकरण जैसे हम 5 2 3, तो क्या है इसका नामकरण, क्या है 523, क्या बोलेंगे 523, इसका नामकरण क्या है, ये संख्या भी तो है। ये 523 क्या है, एक संख्या है। 523 क्या है, एक संख्या है। ऐसे हमें अनेक शब्द पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ऐसी तरह के करीब 12 प्रकार की संख्याएं होती है। कितने प्रकार की होती है, 12 प्रकार की संख्याएं होती है। ऐसे कितने प्रकार की होती है संख्या, 12 प्रकार की। समझ में आया।
इसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं प्राकृत संख्या? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, हम क्या है डॉट 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 अंतर, हमें सब पढ़ रखे हैं। हम इसके पिछले क्लास में क्लास 6 में 7 में हम क्या करते हैं, 5 से हम क्या करते हैं, पढ़ चुके हैं कि हम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या पढ़े कि नहीं सके? 2 4 6 8 आए 10, ये क्या है? सब सम संख्या, हमने सब पढ़ रखा है। विषम संख्या 1 3 5 7, ये सब क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। 9 11, ठीक है, ये सब क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। आवाज संख्या इसी तरह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? संख्या है। तो लगभग 12 प्रकार की संख्याएं होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है? लगभग 12 प्रकार की होती है, ठीक है। हमें मुख्यतः 2 पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में हम सब पढ़ रखे हैं। हमें मुख्यतः क्या पढ़ना है? 2 पढ़ना है, ठीक है। उसी पर प्रश्नावली है, उसमें 2 पढ़ना है। क्या है? पहला क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम पिछले क्लास में भी बताए हुए हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और भी आगे स्टेप पे हम पढ़ लेते हैं, जिसका एवं जिसका महत्तम समापर्त 1 हो, हम पढ़ा हुआ है। क्या है? हम पहले ही बताए हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे 5/3 5 6/5, एक क्या है? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है। Q का मान क्या है? 1 है। तो क्या ये भी परिमेय संख्या है। 5/3 5 6, ये डॉट 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 क्या है? ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। सबको पता है। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, ठीक है। जैसे √2 √3 √5 डॉट, ठीक है। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमने यही पढ़ाया, ये संख्या पद्धति था, तो हमने सोचा कि आपको बता दें संख्या किसे कहते हैं। आप सभी जान के होंगे। उसमें हमें मेन इस चैप्टर में पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मिटा दें। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला दे रहा है, क्या खोला है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या इसे आप P/Q के रूप
में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य शून्य क्या है? एक शून्य के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? बटा एक कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। इसका परिमेय संख्या क्या था? क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये इसका जो होना चाहिए क्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है? एक। हम एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? किसी भी संख्या के नीचे हम 5/1 लिख सकते हैं, नहीं? 4/1 लिख सकते हैं, नहीं? कोई चेंज नहीं होगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 के नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं? 0 के नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 0 के नीचे लिख सकते हैं 1। तो क्या है? ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे? हाँ। क्या लिख दें? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्यू के बराबर क्या है? 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, हल हो गया। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। हाँ, क्या लिख दिया? 0/1। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ, ये पहला हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात लिखिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत ही इजी और आसान वे से लिख देंगे। ठीक है, हम इजी और आसान तरीका से इसको हम लिखेंगे। ये क्या बोला है? 6 परिमेय संख्या हल करते हैं। यहाँ पे 6 बोला है, तो 6 + 1 कितना होता है? 7। 6 + 1 6 बोला है, तो 6 पे 1 जो 7। और जो है ये 3 है और 4 है, इसको 3 और 3 में क्या करेंगे? 7/7 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 तरीके कुछ फर्क पड़ेगा? 7 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में हम 7/7 से गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या गुणा करेंगे तो क्या होगा? 7 तरीके 21/7। उसी तरह क्या है 4 में? 7/7। 7 28/7 कितना आया? सॉरी, 28/7 21/7 हुआ और 28/7 हुआ। अब क्या हम इसके बीच के लिख देंगे? क्या लिख सकते हैं? 21/7 है तो क्या लिख सकते हैं? 22/7 1, 23/7 2, 24/7 25/7 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? ये क्या है? 6 परिमेय संख्या। इसको देख लीजिएगा, भाग लगा के 7 22 में 7 से भाग लगाएंगे तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा। 3 और 4 के बीच में आएगा। और P बाई Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? और Q नॉट इक्वल टू 0। 7 क्या है?
क्यू का मान 7 देखो, हर एक ए है, क्यू का मान 0 है नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर हम इसको भाग लगा के देखेंगे तभी क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा। क्या आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। जिसको नहीं है डाउट भाग लगा ले, 7 से भाग लगाएंगे क्या होगा, 7 3 के 21, एक पे 0 पॉइंट रखेंगे। ठीक है, 7 कम 7 है 3, क्या आया 3 पे 0, 7 चौक 28, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 और 4 के बीच में ही आएगा, 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। समझ में आया, ये सब क्या है परिमेय संख्या। ये क्या हुआ, ये परिमेय संख्या, ये हमारा क्या हुआ आंसर। समझ में आया, जितने हमें निकालना है उसमें 1 जोड़ देना है और ऊपर नीचे उसको गुणा कर देना है। ठीक है, 6 में 1 7, और 7 में 3 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 7 21/7 हो गया, और 7 चौक 28/7, इसके बीच में लिख दिया हमने। कितना इजी है, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जो ध्यान से पढ़ेगा उसको कभी नहीं भूलेगा। आप देखते हैं तीसरा, मिटा दे, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में हम क्या पढ़ेंगे, सबको बनाएंगे। ठीक है, आसान तरीके से इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं नोट कर लेंगे। तीसरा, 3/5 और 4/5, 5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3/5 और 4/5। ठीक है, इसमें भी है क्या है, 5 है, तो हम क्या करें 5 + 1 हल करते हैं, कितना हुआ 6। अब क्या हुआ 3/5 गुणे 6/6, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36 18 बटा क्या होगा 30। इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4/5 गुणे 6/6, कितना आएगा 6 चौके 24 बटा क्या आएगा 30। हम दोनों के बीच में लिख देंगे, क्या लिखे, दोनों के बीच में लिख देंगे, 5 लिखना है ना, तो लिखेंगे 18 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30। क्या हुआ, ये सब क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। इसको भाग लगा के देख लीजिए, ये इसके बीच में ही आएगा, क्या आएगा इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, आंसर चेंज भी हो सकता है, आंसर दूसरा भी तरीका हो सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब आंसर नहीं मिलेगा तो क्या, तो बच्चे को बोलेंगे कि नहीं गलत है, नहीं ये सही है, तरीका एक ही है। इसमें हम आंसर के लिए देख लेते हैं, बच्चे बोलेंगे कि आंसर नहीं आ रहा है, तो देखो 3/5 इसमें 10 से गुणा कर देना, ऊपर 10 नीचे 10, और 4/5 इससे भी 10 से, इससे भी 10, 10 बचे 10 से 30/50 और 10 चौका 40/50 आ गया। और इसके बीच में और इसके बीच में लिख देंगे 31/50 32/50
33/50, 34/50, 1 2 3 4 और 35/50। क्या है ये? तो आपका आंसर मिलाएगा, लेकिन तरीका ये भी हम किसी संख्या से कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ आंसर होगा। समझ में आया? ऐसे हम, ये परीक्षा में आता है, सही बच्चों ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे और बना लेंगे। एक बार बताया है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी इजी वेब से मैंने कोई नहीं समझा सकता जितनी इजी वेब से मैंने बताया। ठीक है, ये कोई नहीं, किसी तरीके से इस तरह बनाओ, आपको 100% समझ में आ जाएगा और आपका सही है। इसको भाग लगा के देख लीजिए, इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चौथा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? असत्य मिटा देते हैं इसको। सत्य है या असत्य? कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर दीजिए। पहला क्या है इसमें? पहला क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। हम हल करते हैं इसको। अब बोला है प्राकृत संख्या, प्राकृत कारण बताना है। नहीं, कारण के साथ प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं? हमने पढ़ा हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत। ठीक है, और पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं? पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं। क्या कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अब ये बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जो प्राकृत संख्या है सारे, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। हाँ देखिए, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 9 है, 9 है। तो क्या है? सभी प्राकृत संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे? सत्य है। क्या लिखेंगे? क्या बोला? सत्य और सत्य बोलना है, लिखेंगे सत्य है। समझ में आया? कारण बता दिया ना हमने, तो हम क्या बोलेंगे? ये सत्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक
पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक क्या -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये क्या है? ये धनात्मक और ऋणात्मक, पता है ना? पूर्णांक संख्या जिसमें 0 शामिल हो और क्या हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं से कहते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें ये हुआ पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या भी हमने देखा, पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... अब देखिए इसमें तो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब इसमें -6 है, नहीं है। -5 है, नहीं है। -4 है, नहीं है। ये -3 है, नहीं है। -2 है, नहीं है। -1 है, नहीं है। यहाँ से 0 से मिलेगा आपको। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या है? नहीं है। इसलिए क्या है? असत्य है। इसलिए क्या है? असत्य है। असत्य है, समझ में आ रहा? इसलिए क्या है? असत्य है। मिटा दे। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या बोलना है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और देखो परिमेय संख्या अभी हमने पढ़ा। परिमेय संख्या बता ने, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5, 6/5, ठीक है, 7/4, 3/5, ठीक है। ये डॉट क्या है? ये परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। तो एक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती। अब यहाँ 5 हम लिख देते हैं, 5 यहाँ नीचे लिख देते, ये तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 लिख देंगे, 6 नीचे 1 लिख देते, ये तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब तो नहीं होगा। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। तो ये क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या ये क्या आती है? पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या है? असत्य है। समझ में आया सबको? आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे जिसको नहीं समझ में आ रहा है पुनः बैक करके उसको देख लेना वीडियो को और सभी हल कर लेना। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी वे से मैं बताया सबको। सभी बच्चे क्या करेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और जिसको अच्छा लगा होगा ये सेशन तो लाइक कर देगा, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, हम ऐसे ही हर एक प्रश्नावली को आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ठीक है,
और जो 9th 10th के भी बच्चे हैं, जो 7 6 से 10 तक जो बच्चे हैं, वो भी अपने ये 9th का 10th का भी पढ़ सकते हैं। 10th का भी मैंने पढ़ा दिया है, 7 का भी पढ़ा दिया है, 8 का भी पढ़ा दिया है। तो जो भी बच्चे जिस क्लास में है, सही बच्चे क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टडी विथ राजू सर, और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जिसको भी कोई दिक्कत होगा कमेंट में देना, मैं पूरा उसको समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।